Hello students, welcome to Next Step classes. Today we'll discuss a chapter from class 10th economics, that is development. Okay, so हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर को, पूरा थियरी इसका डिस्कस करेंगे और हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी दें. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. डेवलपमेंट. व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. ठीक है, डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं. जैसे कि हम बात करते हैं डेवलपमेंट किसी चीज़ का है तो हर चीज़ का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, उसका अलग अलग एस्पेक्ट होता है. ठीक है, अब हम आगे बोलते हैं. ऑल ऑफ अस हैज़ एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. जैसे कि हमें सबकी हमारी एस्पिरेशंस या डिज़ायर से बोलें तो इच्छा होती है कि हम क्या करेंगे और कैसे हम अपना जीवन जिएंगे या अपनी लाइफ कैसे जिएंगे. ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द थिंकिंग अबाउट द एसेंशियल थिंग्स वी रिक्वायर. डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाए, देन टू क्रिएट इक्वालिटी लाने के लिए, टू क्रिएट इक्वालिटी. जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू है. टू क्रिएट इक्वालिटी लाने के लिए मतलब बराबरी लाने के लिए. एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल. और इसमें हम ये भी सोचते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना ताकि हम अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ सकें. इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू a democratic political and economic processes that these hopes and possibilities can be achieved in real life. अच्छा देखिए, आपको अगर ये सारी चीज़ें या आपकी एस्पिरेशंस या डिज़ायर जो भी फुलफ़िल होंगी तो ऐसे ही पॉसिबल है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोसेसेस इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, जैसे कि आपकी एस्पिरेशंस, आपकी गवर्नमेंट है, आपके जो कंट्री में, आपके नेशन में जो भी रूल कर रहा है उसके डिसीजंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. ठीक है, हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स. बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है. हमारे लिए डेवलपमेंट कुछ और है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और है. ठीक है, हम बोलते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ. कई बार हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कई बार हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि इस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ या किस इस विलेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों का जो डेवलपमेंट है अलग अलग तरीके का हो सकता है. बिल्कुल, ठीक है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे, इमेजिन करेंगे. यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है. डेवलपमेंट की अगर शॉर्ट डेफिनेशन लिखें तो डेवलपमेंट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर की बात, उसके भलाई की बात. क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम बोलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल वेल बीइंग. तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ठीक है, बट सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हमारी वेल बीइंग है ये हो सकता है दिक्कत हो. तो हमें जो डेवलपमेंट में इंक्लूड करना है ये सारी चीज़ हमें इंक्लूड करके चलनी होती है. ठीक है, just a second. Okay, next we'll move on to the development goals of different categories of person. अब देखिए, जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए. जैसे आपको कुछ और लगता है डेवलपमेंट आपके लिए क्या होगा और हमारे लिए कुछ और हो सकता है. बिल्कुल, तो हम यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस या डिज़ायर्स. या डिज़ायर्स हमारी अलग चीज़ होती है, एस्पिरेशंस होते हैं जैसे कि हम आप एक एस्पिरेंट होते हैं किसी चीज़ के. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लैंडलेस रूरल लेबरर्स. इनका क्या होता है, मोर डेज ऑफ वर्क. ये चाहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले. ठीक है, ताकि ये ज़्यादा अर्न कर सकें. बेटर वेजेस, हाँ इनकी वेजेस जो हैं वो हाई होनी चाहिए. सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी, जस्ट अ सेकेंड, सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी. ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं इक्वालिटी, मतलब सोशली और इनको इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो. सोसाइटी में इनका कुछ भी वैसा नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए.
कि ये लेबर्स हैं तो इन्हें ऐसे ट्रीट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिच फार्मर। रिच फार्मर क्या चाहता है या इसकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं? लो प्राइस फूड ग्रेन्स, इसे लो प्राइस फूड ग्रेन्स मिलते रहें कम प्राइस पर, चीप लेबर मिलता रहे। देखिए इनका क्या है, ये चाहते हैं कि इनको चीप लेबर मिलता रहे ताकि इनका कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आउटपुट मिलता रहे इन्हें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्लियर है कि रूरल लेबरर जो है वो चाहता है बेटर वेजेस, बट रिच फार्मर क्या चाहता है? रिच फार्मर चाहता है चीप लेबर। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकती है, बिल्कुल। हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। अब देखिए रिच फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्राइस मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके चीज़ों का। चीप इनपुट्स लाइक सीड्स एंड मशीनरीज, रिच फार्मर क्या चाहता है कि सीड्स उसे लो रेट पे मिल जाए, या फिर उसे जो मशीनरी मिल रही है उसे लो रेट पे मिल जाए, गवर्नमेंट उसे कुछ सब्सिडी दे दे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए ट्रेडर क्या चाहता है, ट्रेडर की एस्पिरेशंस या फिर डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं हम देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अब ट्रेडर चाहता है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर आपने सुना होगा मंडी होती है, ठीक है। तो ये चाहता है गवर्नमेंट क्या बनाए, मंडी बनाए जहाँ पर वो आसानी से ट्रेड कर सकें। लेस टैक्सेस, ट्रेडर हमेशा चाहता है कि उसके जो अर्निंग है उस पर टैक्स कम लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चीप लेबर, ट्रेडर को भी लेबर की ज़रूरत होती है तो वो भी चाहता है कि लेबर कैसे मिले, चीप मिले। हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के लिए उसे हाई प्राइस मिले। ये हर आदमी चाहता है या हर पर्सन चाहता है कि वो इन्वेस्ट तो कम करे बट आउटपुट ज़्यादा मिले, बिल्कुल, ठीक है। अ गर्ल, अब देखिए एक गर्ल के लिए क्या होता है, एस्पिरेशन क्या होती है, एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। ये आप सभी को पता है, जेंडर इक्वालिटी में हमने पढ़ा होगा चैप्टर में कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी या बराबर फ्रीडम नहीं मिलती है। तो एक गर्ल चाहती है जितनी फ्रीडम या फिर जितनी अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिलती है, उसके ब्रदर को मिलती है, सेम उसे मिले। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी। देखिए आपने सुना होगा कि पहले क्या होता था, बस मेल चाइल्ड जो होते थे उनका शेयर होता था उस प्रॉपर्टी में, पेरेंटल में। बट ऐसा है कि अब लोग या वीमेन जो हैं या फीमेल हैं वो वॉइस उठा सकती हैं और अपना शेयर ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़। आप सभी ने सुना होगा कि कई कई जगह क्या होता है कि गर्ल के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये गर्ल की एस्पिरेशंस होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अ रूरल वूमेन। अ रूरल वूमेन जो है उसके लिए क्या होता है, एस्पिरेशंस उसकी क्या होती हैं, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, जैसे जो भी काम कर रहे हैं लोग गांव में, रूरल वुमेन है, उसको मेल के बराबर ही उसकी वेज होनी चाहिए क्योंकि वो काम तो बराबर ही कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो इसे ट्रांसपोर्टेशन बेटर चाहिए, इसे अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, अच्छी मार्केट्स चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट चाहिए। लो टैक्सेस, अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाकी लोगों की तरह ही कम टैक्स देना चाहता है। इसे चाहिए चीप लेबर, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसे चीप लेबर मिल जाए, सस्ते में इसे लेबर मिल जाए ताकि ये बेटर आउटपुट निकाल सके। In the above table, we have taken only 3 categories, and you might have noticed that the different people have different goals, and most of the cases they have conflicting goals. हमने जैसे कई बात की कि जो एक रिच फार्मर है और एक जो लेबर है, तो दोनों के गोल्स कैसे हैं, कन्फ्लिक्टिंग है। लेबर चाहता है हाई वेज, बट जो रिच फार्मर है वो लो वेजेस पे या फिर चीप लेबर चाहता है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अ रिच फार्मर ऑफ पंजाब वांट्स चीप लेबर वेयर एज अ लैंडलेस वर्कर वांट्स हायर वेजेस। जो पंजाब का रिच फार्मर है जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है वो चाहता है कि लेबर उसे चीप रेट पे मिल जाए, बट जो लैंडलेस वर्कर है वो क्या चाहता है, उसे हाई वेजेस मिल जाएं, ठीक है। तो यहीं पे आपको वो कन्फ्लिक्ट दिख रहा है क्लियरली। पुअर वर्कर्स वांट लो प्राइसेस फॉर फूड ग्रेन। अब पुअर वर्कर चाहते हैं कि उन्हें कम प्राइस पर, चीप रेट पर उन्हें फूड ग्रेन्स मिल जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, ठीक है।
वेयर एज रिच फार्मर एंड ट्रेडर्स वांट हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, लेकिन जो रिच फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो हायर प्राइस चाहते हैं अपने प्रोड्यूस के लिए, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसके लिए हाई प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर फिर देखिए आप एक बार कन्फ्लिक्ट आपको क्लियरली विजिबल होता है। सो वी कंक्लूड, अब हम कंक्लूड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हम रेड कलर इसमें इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हम किसी पेन का कलर रेड कर लेते हैं ताकि हम क्लियरली हाईलाइट कर पाएँ। ओके, इसकी ओपेसिटी गिरा देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हमारा कंक्लूजन आता है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हमारा कंक्लूजन है डिफरेंट पर्सन्स के लिए उनका डेवलपमेंटल गोल जो है, डेवलपमेंट गोल है सॉरी, वो डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। अब किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल, हमने पहले ही देखा है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। देखिए जैसे कि अभी आप आजकल आप सुनते होंगे कि मार्केट में किसी वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया, तो ये जो बड़े फार्मर बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जो छोटा फार्मर है, जो पुअर फार्मर है, लैंडलेस फार्मर है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दिक्कत होती है कि उसे अपने प्रोड्यूस का सही प्राइस नहीं मिल पाता है। जैसे आपने फार्मर सुसाइड कई बार सुना होगा, कई बार न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनकम एंड अदर गोल्स सॉरी, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। यू माइट हैव नोटिस्ड इन द गिवन टेबल दैट ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल वांटेड अर्न मोर इनकम। कैन यू कंक्लूड दैट ओनली द इनकम इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। अच्छा देखिए, हमने जब भी डेवलपमेंट किसी की बात की है तो उसका हमेशा जीडीपी, अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हम उसकी जीडीपी की बात करते हैं, बट अगर किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम सीधे बात करते हैं कि उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी पर एनम इनकम कितनी है, ठीक है, हम यही बात करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मेन चीज़ जो है वो इनकम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आर ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब देखिए इसे थोड़ा सा डार्क करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम मतलब ट्रीटमेंट, जो लोगों को ट्रीट किया जाता है वैसे, एजुकेशन, जस्ट अ सेकेंड, जाने दीजिए, आप इसी से करते हैं, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी चाहिए, बस इनकम आपके पास हो और आपके पास सिक्योरिटी ना हो तो उसका बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे कि वो बहुत डेवलप्ड है। कोई एरिया है उसमें सिक्योरिटी नहीं है, डेली आप देख रहे हैं मर्डर्स हो रहे हैं या क्राइम हो रहा है और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है, तो ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। एजुकेशन नहीं है आपके पास, एजुकेटेड आप नहीं, अर्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी आप डेवलप्ड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए चीज़ों की, रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे की रेस्पेक्ट करना है, जॉब, जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए वहाँ पर, किसी भी प्रकार का फियर नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब देखिए आपके पास सारी चीज़ें बट वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप उसमें डेवलप्ड नहीं बोले जाएंगे, ठीक है, एट्सेट्रा। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, ये सारी चीज़ हमने जो बोली, या आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर्स में। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में बी मोर इंपॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी, हमारा एजुकेशन, हमारा फ्रीडम, रिस्पेक्ट, जॉब, पीस, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकम से ज़्यादा मैटर करती हैं। आप कितना अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिपेंड करता, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। आप कम इनकम में भी ये सारी चीज़ें अगर पा रहे हैं तो आप डेवलप्ड माने जाएंगे, ठीक है। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज में बी मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। आपने इंग्लिश में कई बार वर्ड सुना होगा मटीरियलिस्टिक, समवन इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक, हमने कई बार सुना होगा कि कोई बहुत मटीरियलिस्टिक है, मतलब बस उसे मटीरियल से, गुड्स से
ऑब्जेक्ट से, इन सब से ज़्यादा लगाव है, तो उसे हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। तो हम बस मटेरियल या मनी से ही खुश नहीं रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए यही नहीं हो सकता, ये बस यही सफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, हम मूव ऑन करेंगे आगे। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी मतलब हमारा पैसा, या उससे हम जो चीज़ें मटेरियल जो हम खरीद सकते हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट यही एक फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव। हमने जैसे कि क्लियरली बोला, हमारे पास पैसा हो और जो हम उससे चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उस पर हमारी लाइफ बिल्कुल डिपेंड करती है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि बस मनी और मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। हमने जो ऊपर डिस्कस की 5-6 पॉइंट्स, ये देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जॉब, पीस, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वी कंक्लूड दैट इनकम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। इनकम ही एक केवल क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, इनकम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, कमेंट ऑन इट। उस पर कमेंट कीजिए, आप इस सेंटेंस पे या इस स्टेटमेंट में कमेंट कीजिए। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें लिखना है ये सारी चीज़ें कि बस इनकम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्सड गोल्स। बिल्कुल, हम हमेशा चीज़ों का मिक्सचर चाहते हैं या बैलेंस बनाकर चलना होता है। अब देखिए, अब हम डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पर बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट, किसी नेशन का डेवलपमेंट मान लीजिए है, तो एज स्टडीड अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स। लोगों का पर्सन टू पर्सन उनके गोल्स वेरी करते हैं। देन देयर नोशन ऑफ नेशन डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिए, अ फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन डिफरेंट वे, वेयर एज अ ट्रेडर इन हिज ओन वे एंड अ टीचर विद येट अनदर वे। फार्मर क्या चाहता है, फार्मर चाहता है कि उसका प्रोड्यूस अच्छा हो, उसे इनकम ज़्यादा मिले। ट्रेडर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसका जो सर्विसेज हैं या जो भी गुड्स हैं वो हाई प्राइस पर सेल हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और मिनिमम टैक्स लगे, ऐसी कंट्री में हो, ऐसी कंट्री हो। ठीक है, टीचर, टीचर क्या चाहता है, टीचर चाहता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और टीचर, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उन चीज़ों को लेकर सीरियस हो। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट वे। जैसे कि आप खुद भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपने नेशन में जब डेवलपमेंट की बात अगर आपसे कोई करता है तो आप सोचते हैं कि कंट्री में ये होना चाहिए, वेरएज आपके पेरेंट्स या आपके फादर मदर वो कुछ और सोच सकते हैं। ठीक है, नेशन के बारे में, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब पर्सनल लेवल पर बात होती है तब भी हम देखते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट गोल कुछ और है और हमारे फ्रेंड के लिए डेवलपमेंट गोल कुछ और है। ठीक है, वैसे ही जब हम हम और हमारा फ्रेंड जो है वो कंट्री के या नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ और चाहता है और हम कुछ और चाहते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। डिफरेंट होना ठीक है, बट कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, मतलब हम बोलते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, हाउ एवर कैन ऑल दीज आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या हम इन सारे आइडियाज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट मान सकते हैं? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड। और अगर कन्फ्लिक्ट हैं तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? व्हाट वुड बी फेयर, क्या फेयर होगा? एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। जस्ट मतलब यहाँ पर जस्टिस से है। ठीक है, जस्टिस या राइट या हाँ करेक्ट पाथ आप बोलिए। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें यह भी सोचना होगा क्या इससे कोई बेटर वे है चीज़ों को करने का। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। देखिए, आपके नेशन में या आप जब भी कोई चीज़ सोचते हैं अपने नेशन के बारे में तो आपको ये हमेशा सोचना है कि ये हम छोटे से ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर किसी बड़े ग्रुप को ये हेल्प करेगा। सॉरी, जो हमारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकालती है तो उसे एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो फिर ये करेक्ट स्कीम्स या राइट स्कीम्स नहीं है। ठीक है,
जो भी स्कीम्स ला रहे हैं वो उससे बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल को होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना है। अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि नेशनल डेवलपमेंट में प्रायोरिटी उन गोल्स को देना चाहिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो रहे हों, ठीक है, और ज़्यादा नीडी हों। जैसे हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, इन सब की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, ठीक है। आगे हम मूव ऑन करते हैं। सो वी कैन कंक्लूड नेशनल डेवलपमेंट इज एबिलिटी ऑफ अ कंट्री और कंट्रीज टू इम्प्रूव। अब देखिए हम क्या क्या हम यहाँ पर मेन पॉइंट बोलेंगे। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशल मतलब सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनका, किसी भी तरीके का उन पर क्राइम नहीं होगा, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब हमने कई बार सुना होगा गैप बढ़ जाता है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वेलफेयर, उन्हें पॉलिटिक्स में या फिर हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उनकी केयर की जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्लूड्स बेटर एंड इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वेयर एज पॉलिटिकल वेलफेयर क्या कहता है? प्रोवाइडिंग बेसिक राइट्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम एट्सेट्रा। हमने बोला कि हमारी पॉलिटिक्स में राइट टू वोट इन्हें होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए सबके पास, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल। सोशल वेलफेयर्स इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़, लाइक बेसिक एमिनिटीज़ हमारी क्या होती है? जो हमारी डेली लाइफ की नीड्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ उन्हें बोलते हैं। जैसे कि पहला एजुकेशन, पहला हमारा एजुकेशन, जस्ट अ सेकेंड, वन मोर, पहला एजुकेशन, दूसरा पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, हमारा क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा बेटर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, ठीक है। बेसिक कम्युनिटीज़ में हमारी आती हैं क्या क्या? देखिए एजुकेशन, पोर्टेबल वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गए हमारे, हाईवेज हो गए, नॉर्मल रोड्स हो गए, ठीक है, एंड मेडिकल केयर। अगर हमें बीमार होते तो हमारी सोसाइटी में आसपास ज़रूरी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स आर कंपेयर। देखिए हाँ, ये चीज़ आपने कई बार सुना होगा कि ये कंट्री हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, या ये स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, या ये स्टेट बैकवर्ड अभी चल रहा है, इन्हें स्पेशल स्टेटस चाहिए, जो भी ऐसी सारी चीज़ें होती। तो ये कैसे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यू माइट हैव स्टडीज दैट USA, जापान, UK एट्सेट्रा आर डेवलप्ड कंट्रीज, वेयर एज बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हम इसे कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, या फिर कोई कंट्री डेवलपिंग में है? जैसे हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशंस में से आती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, यू माइट हैव स्टडीड दैट USA, जापान, ये सारी कंट्रीज जो हैं डेवलप्ड हैं, हमारी कंट्री डेवलपिंग है या अदर कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस कैसे करते हैं या कंपेयर कैसे करते हैं हम? ऐसे ही तो हम नहीं बोल देते रैंडमली कि ये अंडर डेवलप्ड है या दूसरी कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है। यू माइट आस्क इफ डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। आप ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, कैसे। तो किसी कंट्री को वो डेवलप्ड बोलेगा या अंडर डेवलप्ड बोलेगा, उसके लिए वो कैसे हैं, ठीक है। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो देखिए हमने बोला कि अब हम बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, हमें एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा ताकि हम बता पाएँ कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो हम इसको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से
लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं, इस पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है हम पहले डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज जो उस कंट्री के अंदर बन रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बाहर अब्रॉड से आने वाली सारी इनकम। जैसे मान लीजिए आपका कोई पर्सन है जो अब्रॉड में है इंडियन बट वो अब्रॉड में रहता है, तो वहाँ से भी जो इनकम होती है, जो उन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, व्हेन द टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मतलब इसको अगर हम टोटल इनकम कंट्री की जो है उसको पर पर्सन डिवाइड करते हैं। मान के चलिए एग्जांपल आप लीजिए, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ अर्न करते होंगे, कुछ की इनकम होगी, ठीक है, और कुछ की नहीं होगी। तो आप टोटल इनकम आप कैलकुलेट कीजिए और 5% से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो पर कैपिटा इनकम आता है वो हर इंडिविजुअल पे वो एवरेज आता है एक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमने हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है क्लियरली, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। हमने जो एग्जांपल लिया था उससे आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कैसे डिस्कस होते हैं, मनी के टर्म्स में। एवरी कंट्री ट्राइज टू रेज इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के बेसिस पे वो उसी का यूज़ करके वो अपनी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर अचीविंग अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दीज टू आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बट मे नॉट बी सफिशिएंट। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं हो सकती हमारे लिए। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 ब्रॉट आउट बाई द वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरियाज दिए हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,375 पर एनम, मतलब जिस कंट्री में पर पर्सन का अगर पर कैपिटा इनकम हर कंट्री का निकालते हैं और उसका जो निकलता है पर कैपिटा इनकम वो $12,375 निकलता है, तो और या इससे ऊपर होता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिच कंट्रीज़। उन्हें क्या बोलेंगे हम, रिच कंट्रीज़, वो रिच कंट्रीज़ में आएंगी। और जो इनसे लेस में आएंगी, सॉरी, कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1025, 1025 जिसे हम बोलते हैं, इस इतना या इससे कम वाले जो होंगे उन्हें लो इनकम कंट्रीज़ बोलेंगे। इनके क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज $1,820 पर एनम। तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, मिडल के जो लोअर सेक्शन में है उसमें आते हैं हम। हमने कई बार सुना होगा लोअर मिडिल क्लास ऐसा करके। ठीक है, तो हम वैसा ही कुछ उसी में आते हैं। ठीक है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, हमारी जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया वगैरह, एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम जनरली, जो रिच कंट्रीज़ हैं, और कुछ रिच कंट्रीज़ में कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को हमें हटाना है और कुछ और छोटी कंट्रीज़ हटा देना जिनकी पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है बट अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, तो उन्हें इन सबको हटाने के बाद जो कंट्रीज़ बचती हैं उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। When we look at the individual aspirations and goals, we can conclude that people not only think of higher income। जब हम देखते हैं लोगों की एस्पिरेशंस पर, लोगों के गोल्स को, तो हम ये चीज़ पाते हैं कि लोग बस अपनी हायर इनकम नहीं चाहते हैं बट अदर गोल्स भी हैं उनके, जैसे एजुकेशन, बेटर हेल्थ, उन्हें एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कुछ चीज़ों की फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, हमने पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेशन विल हैव टू थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सिमिलरली जब हम किसी नेशन की बात करते हैं तो हमें और भी एस्पेक्ट की बात करनी होगी। बाय स्टडिंग द एवरेज इनकम यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट एवरेज इनकम क्राइटेरिया फॉर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स हैव मेजर ड्रॉबैक। ठीक है, तो अगर हम एवरेज इनकम निकालते हैं
तो इससे क्या होता है, इससे इसके ड्रॉबैक हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंट्री का एवरेज इनकम निकाला या पर कैपिटा इनकम निकाला, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दो सेक्शंस में उस सोसाइटी को बांटा गया। मान लीजिए आप, एक है बहुत ज़्यादा रिच, सुपर रिच एकदम, और एक है बहुत ज़्यादा पुअर। देखिए, तो रिच वाले की इनकम की वजह से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम जो है वो तो हाई आ जाएगी, बट वहाँ पर ड्रॉबैक हमारा क्या हुआ, हमने पुअर वाले को जो कंसिडर नहीं किया एक तरह से, मान लीजिए आप। इट डज़ नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। ये चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर पाता है कि जो इनकम है डिवाइडेड कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। सेकेंडली, इट गिव्स अस एन आइडिया ओनली अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये बस इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करता है, इसे बस मनी से मतलब है। व्हाट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, मतलब मनी के अलावा जो चीज़ें हैं, अदर देन मनी जो चीज़ें हैं, वो कैसे हम डिस्कस करेंगे। फॉर दिस, इसके लिए हमारा क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अनदर एस्पेक्ट है, एक और एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स हम, और हमारा डेवलपमेंट। यहाँ पर हम इनकम की बात नहीं करेंगे। इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस, इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करना, पीपल की चॉइसेस को। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया, बट इसे अगर डिफाइन किया जाए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या लिखना है। नेशनल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। तो नेशनल डेवलपमेंट कंट्री क्या करना है, कंट्री को अपने सिटीजन्स का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलबींग, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। पर कैपिटा इनकम हमने पहले डिस्कस कर लिया। पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ डेफिनेट पीरियड। एक डेफिनेट पीरियड में लोगों की इनकम कितनी है, एवरेज इनकम। अब नेशनल इनकम हमने पहले ही डिस्कस किया कि सारी चीज़ें जो गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही, और बाहर से, अब्रॉड से, फॉरेन से आने वाली उसकी इनकम। अब देखिए, आप एक ये मान लीजिए आपसे टेबल में पूछता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एज इट इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है। कैसा एस्पेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है। ये मनी को भी कंसिडर करता है, और मनी के अलावा और भी चीज़ों को कंसिडर करता है। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बात करें हम, इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ये बस मनी से रिलेटेड चीज़ों को कंसिडर करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट में है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये क्वालिटी पर भी ध्यान देता है और क्वांटिटी पर भी ध्यान देता है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा, वो बस क्वांटिटी पर ध्यान देता है, क्वांटिटी पर फोकस करता है, बस नंबर्स पे फोकस करता है कि इनकम कितनी है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंड और फाइनल गोल ऑफ ऑल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट फाइनल गोल है या फिर एंड गोल है, मतलब लास्ट में हमें रीच कहाँ करना है, हमें रीच करना है ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद हमें करना क्या है, हमें उससे ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो करना है। इट इज़ मीन टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं आप कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर हो सके। उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं बाद में, हमने बोला उसे ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या, इट इज़ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बींग सो दैट दे कैन लीड अ पर्पसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। देखिए, यहाँ पर कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कंसिडर करता है, पीपल की चॉइसेस को, और रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बींग, उनका लेवल जो है रेज करना है लिविंग का, सो दैट, ताकि वो एक पर्पसफुल मतलब एम वाली, उनकी लाइफ में कुछ एम है वो अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड क्रिएटिव लाइफ एंड अ बेटर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट येट इट इंक्लूड्स मैनी अदर एलिमेंट्स। देखिए, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, बिल्कुल, बट इट इंक्लूड्स मैनी अदर एलिमेंट्स, और भी एलिमेंट्स को कंसिडर करता है, जैसे कि कंजम्पशन कितना ज़्यादा है चीज़ों के, हम बोलते हैं हिंदी में खपत होती है। ठीक है, कितना यूज़ हो रहा है, कंज्यूम कितनी हो रही चीज़ें। हेल्थ,
इन्वायरमेंट, हेल्थ आपको पता ही है, इन्वायरमेंट आपको पता ही है। एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी, नॉन वायलेंट एटमॉस्फेयर, हमने जिसे पहले पीस बोला या फिर सिक्योरिटी में इसे कंसिडर कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990। यूएनडीपी से हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये एक रिपोर्ट निकालता है हर ईयर शायद, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990, इन्होंने क्या कहा, देखिए हम यहाँ पर टेबल दी है, टेबल पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स, या आप देख सकते हैं हरियाणा की, केरला की और बिहार की। बिहार की पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं बहुत ही कम है बाकी के कंपैरिजन में, हरियाणा और केरला के कंपैरिजन में, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हम ये टेबल देखेंगे, फिर यहाँ से हमने देखा, हमने इस टेबल में क्या देखा, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई है, हाईएस्ट है, और बिहार का कैसा है, लोवेस्ट है। सो अगर हम पर कैपिटा इनकम को यूज़ करेंगे तो हरियाणा इन तीनों में क्या होगा, मोस्ट डेवलप्ड होगा, एंड बिहार कैसा होगा, लीस्ट डेवलप्ड होगा, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स के लिए, या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट होता क्या है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई एवरी ईयर पर 1000 इन्फेंट। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में 1000 बर्थ होती हैं, तो उनमें से कितने इन्फेंट्स हैं, कितने बेबी हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो हम ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है, तो हमारा ये बहुत लेस होना चाहिए। ये हमारी कंट्री में पहले जो होता था बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हम उतना ज़्यादा, हमारी हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं था, ठीक है। सो हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिस्कस किया, हमने बोला कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है बहुत कम होना चाहिए, जितना ये कम है उतना बेटर है। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब देखिए, आप ये कहानी जैसा लिखा हुआ है, नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। मतलब वो बहुत छोटे छोटे बेबीज़ की जिनकी डेथ हो जाती है, उसके इतना पेनफुल होता होगा, ठीक है। तो वही हमने बोला कि पहले बहुत ज़्यादा होता था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। द सेकंड लास्ट कॉलम, नियरली 37% ऑफ चिल्ड्रन इन बिहार डू नॉट गिवन गेट टू गो टू स्कूल, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बाद और क्या चीज़ आती है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल एवरेज पर्सन मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला, ये आपने देखा ही पहले ही। दिस शो दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन के टाइप में दे सकता है, कि स्टेटमेंट दे सकता है, कमेंट ऑन इट, ठीक है। तो आपको इसको आंसर इसका लिखना होता है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। तो इनकम को ही बस एक क्राइटेरिया आप नहीं फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, बिल्कुल आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए अगर आप रिच हैं। आप जितना ज़्यादा रिच होते हैं आजकल, तो आप देखिए जितना ज़्यादा आप रिच होते जाते हैं उतना ज़्यादा पोल्यूशन के करीब जाते जाते हैं, ठीक है। और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, आपको ख़राब मेडिसिन नहीं मिलेंगी, ये आप रिच हैं इससे डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू कम्युनिटी दैट हैज़ ऑलरेडी हैज़ दीज थिंग्स, या फिर आप शिफ्ट कर जाएँ ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, पीपल को इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा नहीं सकता। आपने जैसे कि अभी देखा होगा कोविड आया था, तो कोई भी पर्सन इससे बचा नहीं था इन्फेक्शियस डिजीज़ से, भले वो रिच हो या पुअर हो। हाँ, ये अलग बात थी कि जो रिच पीपल थे उन्हें ट्रीटमेंट इजीली मिल गया, बट आप बच नहीं सकते हैं अनलेस द होल कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, जब तक पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेगी। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। इन चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज को कलेक्टिवली किया जाए, इन सब सारी चीज़ों को कलेक्टिवली दिया जाए।
अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट थिंग, हम सोचेंगे, हमें आपको दोनों को सोचना है। विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? देखिए सिंपल सी बात, अगर एक सिक्योरिटी है और उसमें पर हाउस पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो ज़्यादा क्या होगा, कॉस्टली होगा देन कि एक पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया जाए, ठीक है। वॉट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? अगर आपकी पूरे लोकेलिटी में या विलेज में आपके अलावा और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर वो रिसोर्सेज एजुकेशन नहीं पहुँच पाएगा। वॉट इफ़ देयर आर नो हॉस्पिटल्स? अगर कोई हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? वॉट इफ़ देयर इज़ नो वाटर सप्लाई फ्रॉम द कॉरपोरेशन इन योर सिटी? आपकी सिटी में सप्लाई, वाटर सप्लाई ही नहीं है तो क्या होगा? इवन नाउ ये सारी चीज़ें आपको फील करने के लिए बताया गया है कि ऐसी चीज़ें अभी हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में। इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग बिकॉज गवर्नमेंट और सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। तो देखिए हमने यहाँ पर बोला कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पर चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, या फिर गर्ल्स को नहीं मिल पाती है, सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग हो ही नहीं पाती उनकी। तो इसमें हम एज ए सोसाइटी हम फेल करते हैं और गवर्नमेंट भी फेल करती है, क्योंकि वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाई एंड हम में अवेयरनेस भी नहीं ला पाई, ठीक है। सो ऑल द अबव एग्जाम्पल्स शोन अस इन द शो अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ को शो करती हैं, क्योंकि इंडिविजुअली कोई पर्सन अपने लिए स्कूल तो बनवा नहीं सकता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं ये सारी गवर्नमेंट को देखनी होती है हमारी, ठीक है। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो देखिए ये यहाँ पर केरला जो स्टेट है इसका लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बेटर एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ बेटर हैं। अगर आपकी सोसाइटी में मान लीजिए कि हॉस्पिटल नहीं है या स्कूल्स नहीं है, तो आप चाह कर भी चिल्ड्रन को अपने चिल्ड्रन को बेटर फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में आपकी लोकेलिटी में ऐसी चीज़ें हैं नहीं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शंस वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने सुना होगा, राशन शॉप्स होती हैं जिन पे कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बेटर काम करती हैं। इफ़ सम पीडीएस शॉप्स दैट इज़ राशन शॉप्स, हमने पहले ही बोला, डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन सच प्लेसेस द पीपल देयर आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम रेक्टिफाइड। तो वहाँ पर पीपल होते हैं जो कि उन चीज़ों की कंप्लेन कर सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कंप्लेन की जा सकती है और इसे सही किया जा सकता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो जो पीडीएस सिस्टम है इसकी वजह से लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है इन स्टेट्स का वो थोड़ा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। हम मूव ऑन करेंगे आगे। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है हमारा लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई होता है। इसमें आपने कई बार सुना होगा कि हमारी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आया या हो सकता है डाउनफॉल हुआ है। अलग अलग कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग अलग होता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम उन क्राइटेरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। मतलब उस कंट्री में जो पीपल रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज अगर पर पर्सन निकाला जाए कि वो कितने ईयर्स उनकी लाइफ होती है। द ग्रेटर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द मोर डेवलप्ड द कंट्रीज़। जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितना ज़्यादा एवरेज लाइफ है उनकी, तो हम बोलते हैं कि वो कंट्री ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर इससे पता चलता है कि हमारे हॉस्पिटल्स बेटर हैं वहाँ पर, या बेसिक फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ ये बेटर हैं वहाँ पर, तो हम उसे ज़्यादा डेवलप्ड बोल सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज़ 65 ईयर्स, वेयर एज इन केस ऑफ जापान 70 ईयर्स। 70 ईयर्स इज़ मच मोर।
तो हमने डिस्कस किया कि जापान में जो है 70 ईयर्स है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है, नॉलेज इज़ द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नॉलेज वहाँ पर एजुकेशन का लेवल कैसा है, ये सेकंड क्राइटेरिया है। इट रिफर्स टू द एजुकेशन अटेन्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री ऑन एन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे अगर हम देखें तो पीपल कितना ज़्यादा एजुकेटेड है। नॉलेज इज़ मेजर्ड बाय द एजुकेशनल अटेनमेंट, दैट इज़ एडल्ट लिटरेसी। लिटरेसी हमारे यहाँ कितनी है, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स। इन अलग अलग लेवल्स पे लोगों का इनरोलमेंट कितना है वो निकालना होता है हमें रेशियो। रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम क्या होता है हमें देखना है। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दो इट हैज़ मैनी लिमिटेशन। भले इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं रियल पर कैपिटा इनकम में, बट इसे हम ट्रू इंडिकेटर मान के चलते हैं। It is surprising to see from the given table that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such low rank in the world. ठीक है, इसमें हमारी पीछे मान लीजिए दो, नेपाल हैज़ हाफ पर कैपिटा इनकम, इट इज़ नॉट फार बिहाइंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल्स। मतलब नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम वो हमसे बहुत पीछे है, बट इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल्स में ये बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो आप किसी एक क्राइटेरिया पे सबको जज नहीं कर सकते हैं। Many improvements have been suggested in calculating Human Development Index (HDI), and many new components have been added to the Human Development Report। ये जो रिपोर्ट आती है इसमें हमने क्या किया, कई सारी चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि दो तीन फैक्टर्स या दो तीन क्राइटेरियाज की बेसिस पे आप नहीं जज कर सकते हैं किसी कंट्री को। बट बाई प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट in development and what is happening to the citizens of country. It is people, so हम डिस्कस कर रहे थे, it is people, their health, their well-being that is most important। तो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उनकी हेल्थ और उनकी वेलबींग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंसेप्ट हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है कंट्रीज़ का। तो यहाँ पर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इकोनॉमिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करना होता है किसी चीज़ को बचा के रखना या किसी चीज़ को संभाल के रखना, सस्टेन करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है हम अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को बेटर करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। देखिए हम और अगर इसको इजीली डिस्क्राइब करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी मीट आवर नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द चांसेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म ना करके हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करें। दैट इज़ वही हम जो बोलते हैं कि बर्बाद नहीं करना, हमें चीज़ों को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना है, बर्बाद नहीं करना है। बिकॉज हमने कई बार सुना होगा वी आर द टेनेंट्स ऑफ द ऑन द अर्थ, वी आर नॉट द लैंडलॉर्ड्स। हम यहाँ पर अर्थ के मालिक नहीं हैं, हमें एज अ टेनेंट या एज अ रेंटर वहाँ पर रहना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली हैं उनके लिए हम अर्थ को ख़राब नहीं कर दें, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर दें। मेन रेशनल बिहाइंड द use of this concept is that the process of economic growth is almost all the development countries and economic development in the underdeveloped countries have been at cost of natural resources and environment। तो इसका मेन जो इशू क्यों आया है, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो सारी कंट्रीज़ हैं, भले वो डेवलप्ड हों, अंडर डेवलप्ड हों, जैसी भी कंट्रीज़ हैं, वो सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में या उनके पीछे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही थी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार हमने सुना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में या उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हम हनन कर देते हैं, जैसे कि हमारी माइंस हो गई
ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट कर देते हैं अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में। डाइवर्स क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द लैंड कॉजिंग फॉल इन इट्स प्रोडक्टिविटी। हमने कई बार सुना है कि अलग अलग क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अगर ग्रो करते हैं हम किसी लैंड पे तो उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, जैसा कि हमने पहले ही बोला, माइनिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड्स टू ग्रेजुअल डिप्लेशन ऑफ देयर स्टॉक्स। अब देखिए हम एक्सेसिव अगर माइनिंग कर देंगे अभी तो ये फ्यूचर में नहीं बचेंगी बहुत ज़्यादा। स्मोक एंड अदर इंजरियस इमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। जो स्मोक निकल रहा है फैक्ट्रीज से या फिर ट्रांसपोर्ट से, वो भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको ये मान के चलिए कि वहाँ पर वाटर एंड एयर पोल्यूशन का इशू बिल्कुल रेज होने वाला है। इट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है उसको भी बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाला है। कंसिक्वेंटली पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्यूचर गोज अप। तो देखिए अगर आप अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है तो फ्यूचर में निश्चित तौर पर वो डिक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि आपके पास जो रिजर्व्स हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में है, वो इंक्रीज़ तो नहीं होंगे टाइम के साथ, बट आप उसको एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको ये अवेलेबल नहीं होंगी, तो आपका जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या, मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज अंडर। जो मेन फीचर्स हैं यहाँ पर कितने फीचर्स हम देखते हैं एक बार, 3 फीचर्स हैं। इन 3 फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये देखिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी तरीके से ये नहीं कहता है कि आप रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ मत कीजिए। इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट शुड बी यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर एज टू अचीव लॉन्ग टर्म नेट ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है जो कि लॉन्ग टर्म में हम इन्हें बहुत इफेक्टिव मैनर में यूज़ कर सकें। इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें हम आगे भी। मतलब एफिशिएंसी हमारी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करें। सेकेंड पॉइंट है नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम डेवलपमेंट के चक्कर में, डेवलपमेंट के पीछे इतना नहीं भागें कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फ्यूचर जनरेशन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट मेकिंग यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग in such a way as not to bring down the quality of life in future generation। ये सिंपली कहता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करना है ताकि ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहे, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके पास भी उतने ही चांसेस हों ग्रो करने के। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है नो इंक्रीज इन pollution। नो इंक्रीज इन pollution। सस्टेनेबल डेवलपमेंट decries those activities which in order to maintain the existing high standard of living prove detrimental to natural resources and environment। ये उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मना करता है जिन एक्टिविटीज़ की वजह से हम हाई स्टैंडर्ड अपने करने के चक्कर में लाइफ के लिविंग का हम नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट पे डेट्रीमेंटल बोले तो नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं डालेंगे उस पर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वन शुड desist from undertaking such activities as increase in pollution and decrease in quality of life of future generation। तो हमें इन एक्टिविटीज़ से दूर रहना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्रीज़ ना हो एंड पोल्यूशन में हम इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा ना करें। आपने कई बार सुना होगा EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है तो उससे पहले वहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि हम जो ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या
इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्या हम फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कट करेंगे, या फिर हम फ्लड को बढ़ावा देने वाले हैं, या फिर हम रिवर का जो फ्लो है वो टर्न करने वाले, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करें या फिर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट एम एट लिमिटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इतना सारी चीज़ें बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दें, उस पर लिमिट लगा दें। कि आपने सस्टेनेबल के चक्कर में आपने क्या किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रोक दिया, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट बी यूज्ड इन सच अ मैनर एज टू मेंटेन नॉट ओनली द प्रेजेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका सिंपली क्या मतलब है कि अभी आप यूज़ कीजिए रिसोर्सेज को वाइजली, ताकि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी होता रहे और फ्यूचर जनरेशन्स में भी रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रहे वो हाई रहे, एंड उनके लिए जो लिविंग कंडीशन हो हम उन्हें ख़राब नहीं कर दे फ्यूचर जनरेशन के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।